पत्रकार धीरज साहू की बेटी पाखी साहू ने नववर्ष के मौके पर सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह का विशेष इंटरव्यू लिया। बातचीत के दौरान पाखी ने आईएएस की तैयारी से जुड़े सवाल पूछे, जिनका कलेक्टर ने विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने छात्रों को सिलेबस की रणनीतिक पढ़ाई, समय प्रबंधन, मॉक टेस्ट और समसामयिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। पाखी ने कलेक्टर को नववर्ष की बधाई दी और उनके प्रशासनिक अनुभवों की सराहना की। कलेक्टर ने पाखी के संवाद कौशल और उत्साह को प्रेरणादायक बताया। यह संवाद छात्रों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन साबित होगा। हर संवाद से धीरज साहू की रिपोर्ट। गुड नेम पाखी साहू, क्या करते हैं आप? I also want to become a collector like you. Okay, तो आप कलेक्टर बनना चाहते हो, तो हम हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा लोगों तक अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, सीहोर के लोग हैं, आम गांव के लोग हैं, वो हिंदी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम हिंदी में बात करेंगे, है ना? ठीक है, बताइए। तो आप मुझे बता सकते हैं कलेक्टर के लिए क्या करना रहता है? देखिए, कलेक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होती है जो संघ लोक सेवा आयोग लेता है, यूपीएससी उसको बोलते हैं, दिल्ली में उसका ऑफिस है, और उसमें 3 उसके चरण होते हैं। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है प्री, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है मेंस, और उसके बाद में साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। तो जी, इसके लिए कब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कौन सी क्लास से? देखिए, जब हम लोग सामान्यतः स्नातक कर रहे होते हैं, बीएससी, बीए या इंजीनियरिंग या जो भी कर रहे होते हैं, तो स्नातक के अंतिम वर्ष जब हमारा होता है, जैसे मान लो मैं जैसे बीएससी कर रहा था, तो बीएससी 3rd ईयर या एमएससी फर्स्ट प्रीवियस, उसमें जब हम लोग होते हैं, तो एग्जाम देने से 2 या 3 साल पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, लगभग 2 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और आपको लगातार जो है सारी चीजों को पढ़ने की, उसकी प्रैक्टिस जो है लगातार कर लेनी चाहिए। 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसके लिए? देखिए, अब जो सिलेबस जैसा आ रहा है उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में कौन सा सब्जेक्ट है। अभी पेपर जो है काफी जनरल टाइप का हो गया है, तो किसी के पास कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे यूपीएससी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी ये देखता है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड, वो काबिलियत है कि नहीं, कि आप एक अच्छे अफसर बन के देश की सेवा कर पाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत से अफसर साइंस के होते हैं, बहुत से अफसर आर्ट्स के होते हैं, बहुत से अफसर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कॉमन है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपने आपकी डिग्री करी हो, प्रोफेसर, से फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आपका न्यू ईयर में क्या प्लान है इस साल का? मेरा इस साल का प्लान है कि जैसे मेरी कोशिश रहती है कि हमारा जो सीहोर जिला है वो मध्य प्रदेश शासन की सारी योजनाओं में जो है टॉप पर आए, तो उसको लेकर हम लोग लगातार तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम जनता की शिकायतें हैं उसका त्वरित निराकरण हो, तो सीएम हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में हम लोग टॉप में रहे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कोशिश है कि इस बार जो है लगभग 1 लाख पशुओं में जो है हम लोग उनकी नस्ल सुधार करें, उसके ऊपर काम करें, वो हम लोग करने वाले हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जिले में जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं, जैसे गेल का एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा जिले के लिए है, जिसमें बहुत सारा जो है पैसा राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का लगने वाला है, उसमें हम लोग काम करने वाले हैं। जितने भी जिले की इंडस्ट्रियल एरिया है उसके ऊपर काम करने वाले हैं, उसमें सारी नई नई इंडस्ट्री आ जाए, जिससे जिले में रोजगार के अवसर पैदा हो। जिले के जो बड़े हमारे पर्यटन स्थल है, जैसे देवी जी का मंदिर है सलकनपुर में, उसका काम पूरा जून तक हो जाए, नवंबर तक हो जाए, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। बुधनी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका काम हम लोग पूरा करने वाले हैं। जिले में 9 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, जिसमें आप जैसे प्रतिभावान बच्चे पढ़ेंगे, वो स्कूलें जो है जून तक कंप्लीट हो जाए और नए साल में हम लोग उसमें एडमिशन ले पाए 1 जुलाई से। सभी स्कूलों में बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बसों के टेंडर्स हो जाए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है राज्य सरकार के, जिसमें जिले को काफी फायदा है, उन सब पर काम करते हैं। आपके हिसाब से एक यूपीएससी स्टूडेंट को जब वो उस चीज की प्रोसेसिंग करते तो उनके माइंड में एक चीज क्या रहनी चाहिए? उसके मन में एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में एक ही बात थी कि हे ईश्वर, मैं जो जिस चीज की तैयारी कर रहा हूँ यही मेरा लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य में कामयाब हो जाऊं, उसी के लिए दिन रात तैयारी करता था। और वैसी तैयारी हर व्यक्ति को करनी चाहिए, यूपीएससी के लिए नहीं है, कोई भी काम आपको जीवन में करना हो तो वो लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे अभी मान लो आप कौन सी क्लास में? 5th क्लास में, तो अभी आपका डेडिकेशन ये होना चाहिए 5th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आए, आप अपनी क्लास कक्षा में जो है बेस्ट रिजल्ट दे पाए, आप अच्छा काम कर पाए, आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, उनके साथ में आपका अच्छा व्यवहार हो, उनकी सेवा करें। तो एक होलिस्टिक ह्यूमन बनने के लिए जरूरी है कि हम जो भी लक्ष्य लें उस लक्ष्य के प्रति हम लोग समर्पित होकर काम करें। तो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसका मूल मंत्र यही सफलता के लक्ष्य के प्रति हम लोग एकाग्रचित होकर अच्छे से काम करें। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।